वेलकम गाइज टू आवर चैनल बीम ब्लास्ट द बीम टेक्नोलॉजी। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंटर इन द बीम इंडस्ट्री। बीम इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे इंटर कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या फिर जब भी हम कोई कोर्सेज कर रहे होते हैं ऑटोडेस्क के, लाइक ऑटोकैड हुआ, रेविट हुआ या नेविसॉफ्ट हुआ, तो हमें ये बताया जाता है कि ठीक है, यू वांट टू यू आर गोइंग टू बी ए मॉडलर, लाइक you are going to be engineers, you are going to be a BIM architect or BIM modeler or BIM engineers, like that। तो ऐसी चीजें हमें जब हम सर्च करते हैं कंटेंट को तो भी हमें मिलता है और हमें बताया भी जाता है। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं 4 सिंपल स्टेप्स, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि हम कैसे बीम इंडस्ट्री के अंदर इंटर कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली वेरी गुड फॉर द फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन जो ऑलरेडी रेविट एज ए रेविट मॉडलर काम कर रहे हैं या एज ए ऑटोकैड और डिटेलर्स काम कर रहे हैं, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप्स टू एंटर इन द बीम इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं इस सेशंस को कि हाउ टू एंटर टू द बीम इंडस्ट्री। सो बेसिकली क्या होता है, बिम बिम मार्केट में इंटर करने के लिए बेसिकली आपको एक स्ट्रीम की जरूरत होती है। लाइक आप सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हो सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं। सो किसी भी स्ट्रीम से आप हैं, इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन नाउ एडेज इन द मार्केट फॉर द जॉब एज ए इंजीनियर। तो एक सबसे अच्छा बेहतर विकल्प जो इस समय हमारे पास अवेलेबल है वो बिम का अवेलेबल है। बिम इंडस्ट्री काफी बड़े स्केल पे इस वक्त एक्सपेंड हो रही है इंडिया में। सो इट्स अ वेरी गुड टू अप्लाई फॉर द बिम एज ए बिम। एज ए बिम आप मॉडलर हो सकते हैं, एज ए बिम आप इंजीनियर हो सकते हैं, एज ए बिम आर्किटेक्ट हो सकते हैं, एज ए बिम स्ट्रक्चरल डिटेलर्स हो सकते हैं, एज ए बिम मैनेजर, बिम स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आप, एज ए बिम आप बिम प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ मैं 4 ऐसे स्टेप्स जहाँ से आप इजिली बिम के मार्केट में इंटर कर सकते हैं, अपने आप को बिम के मार्केट में अपनी अवेलेबिलिटी प्रूफ कर सकते हैं। तो गाइस जो पहला स्टेप है हमारा बिम मार्केट के अंदर इंटर करने के लिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स यू हैव टू लर्न अबाउट द बिम। आपको बिम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी, जहाँ पे आप क्या कहते हैं अपने आप को थोड़ी सी फैमिलियर बनाइए कॉन्सेप्ट ऑफ इन कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसको कि हम बिम बोलते हैं, जो कि अ, बहुत ही बड़े लेवल पे इस वक्त रिकॉग्नाइज हो रहा है मार्केट में। सो बेसिकली क्या होता है, अपने आप को आप एक तरह से इन्वॉल्व कीजिए उसके ऊपर, आप एक रिसर्च कीजिए कि व्हाट इज द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, एक मीन्स आप कहीं भी एक इजी वे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको और भी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, लाइक ऑटोडेस्क, वहाँ पे भी आपको बिम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है अबाउट द बिम, वो आप वो आप गेन करना स्टार्ट कीजिए। सो इजिली आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे कि हाँ बिम क्या है और मुझे आगे चल के क्या करना चाहिए। सो ये पहला स्टेप है कि बिम के फील्ड में मुझे एंटर करना है, तो एटलीस्ट आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिम इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की, उस 3 प्लेटफॉर्म की जो आपको बिम इंडस्ट्री के अंदर एंट्री दिलाएगा। सो आज उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म है, हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले तो यू शुड बी मास्टर इन रेविट। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि कोई भी मास्टर हो सकता है, बट यू हैव टू लर्न रेविट। रेविट को एक लार्ज स्केल पे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तीनों स्ट्रीम्स आते हैं। तीनों क्या, इन द सेंस आई हैव टू से 5 स्ट्रीम्स आते हैं, जहाँ पे आर्किटेक्ट, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर सीख सकता है उसको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीख सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर सीख सकता है, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग इंजीनियर सीख सकता है। सो इट विल बी वेरी गुड। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिम के लिए दरवाजे एक्चुअल में खोलता है। सो यू हैव टू लर्न रेविट, ओके, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो ऑफ द रेविट, की रेविट का वर्क फ्लो क्या है। और रेविट के वर्क फ्लो के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल जाननी हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक वर्क फ्लो का प्लेलिस्ट होगा, जहाँ पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे सारे सॉफ्टवेयर के वर्क फ्लो। सो रेविट इज a software where you can put your hands into the
बीम इंडस्ट्री। सो रेविट के पहला ये जो पहला आपको सॉफ्टवेयर, एक्चुअली मैं बोलूं कि पहला सॉफ्टवेयर जो ऑटोकैड, ऑटोकैड तो एक बेसिक सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो जो पहला सॉफ्टवेयर है आपका बीम के इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए, दैट इज द रेविट। सो आप रेविट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि हमारा तीसरा स्टेप्स है, मास्टर इन रेविट होने के बाद या फिर रेविट सीखने के बाद, दैट्स द स्पेशलाइज इन ए डिसिप्लिन। जैसा कि शुरू में मैंने बोला डिसिप्लिन के बारे में, कि एक बार अ, आप सिविल इंजीनियर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, मैकेनिकल में प्लम्बिंग एंड पाइपिंग की डिजाइनिंग कर सकते हैं, एचवीएसी की कर सकते हैं, या फिर मे भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो दैट्स अबाउट द डिसिप्लिन। सो व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न द रेविट, जब आप रेविट में मास्टर्स होने जा रहे हैं या रेविट सीखने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक डिसिप्लिन को कनेक्ट करना है, अपने आप को एक डिसिप्लिन से कनेक्ट करना है, जो कि कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है, वॉट एवर योर इंटरेस्ट एंड एजुकेशन। तो आप मे बी एज ए आर्किटेक्ट, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, और एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन, और एज ए मैकेनिकल पर्सन, आप बीम को अप्रोच कर सकते हैं एज ए डिसिप्लिन आफ्टर द रेविट। रेविट सीखने के बाद एक जो ये डिसिप्लिन होता है, ये होता है आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स एंड एमईपी का। तो आप कोई भी एक डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए और उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कीजिए। दैट्स द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स द बीम इंडस्ट्री। आपको बीम इंडस्ट्री में जाने के लिए ये बहुत बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि आपको रेविट आता है लेकिन आपके पास अगर एक स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी डिसिप्लिन की, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। इसी फेस में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, और जिसको कि मैं लास्ट ऑप्शन बोलूंगा, दैट्स द लर्न नेविस वर्क। नेविस वर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको जरूरी है सीखना। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे बीम इंडस्ट्री में जाना ही जाना है, तो नेविस वर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है आफ्टर द रेविट। रेविट करने के बाद इस सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि ये कोलेब्रेशन का कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। Also about the data integrations, visualizations, clash detections, एनिमेशंस, बहुत सारी चीजों को ये कनेक्ट करता है। तो ये जो हमारा फोर्थ सॉफ्टवेयर है, जो फोर्थ स्टेप है, वो नेविस वर्क सीखने का स्टेप है। सो आप नेविस वर्क सीखिए, ये भी एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो कि आगे चल के आपको बीम इंडस्ट्री में ज्यादा यूजफुल होता है। वैसे बेसिकली हम बात करें अगर ऐसे कॉमन सॉफ्टवेयर की जो कि आपको बीम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो वो है हमारा ऑटोकैड बेसिक, रेविट, कोई भी आप स्ट्रीम ले लीजिए, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सेमिपी, एंड नेविस वर्क। ये तीन सॉफ्टवेयर इनफ है आपको मार्केट में इंटर करने के लिए। और उसके बाद तो जैसे जैसे आप काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे वैसे आप चीजें सीखते जाएंगे।